Assalamu alaikum students and very good morning. I hope you will be fine inshallah. Let's start our lesson. All of you open your books, page number 9. Students, as you know, we were doing exercise of chapter 2. Today we will start from exercise D on page 9. Are we polluting our planet? क्या हम अपने planet को आलूदा कर रहे हैं? What would cause pollution in each of the following? Write your ideas in the space provided. क्या चीज़ें हैं जो इन जगहों को पोल्यूट कर रही हैं, आलूदा कर रही हैं? कौन सी चीज़ें वजह बनती हैं आलूदगी की दी गई जगहों में? आप ये देख रहे होंगे पिक्चर. इन द सोइल, इन द वाटर, ऑन द स्ट्रीट, इन द एयर. ये वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने लास्ट टाइम चैप्टर में पढ़ी थी. पोल्यूशन, 3 कैटेगरीज ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन. वही सारी चीज़ें हैं तकरीबन, लेकिन यहाँ पर हमें सेपरेटली बताया गया है. राइट योर आइडियाज़ इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपने अपने आइडियाज़ बताने हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आलूदगी का सबब बनती हैं, ख़ास तौर पे इन अलग अलग जगहों पे. तो मेरा ख्याल है टेक्स्ट आपके जहन में होगा. सिंपली जैसे फर्स्ट वन लिखा हुआ है, अगर हम इस बॉक्स को देखें, यह है इन द सॉइल, यानी ज़मीन में को आलूदा कौन सी चीज़ें करती हैं. सबसे पहले तो केमिकल पेस्टिसाइड्स, कीमियाई कीड़े मार अद्वियात जो इस्तेमाल की जाती हैं फसलों खेतों के को बचाने के लिए. उसके साथ नंबर 2 क्या चीज़ें हैं थी? एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, यानी खादों का गैर ज़रूरी या ज़्यादा इस्तेमाल. थ्रोइंग जंक एंड लिटर, ज़मीन पर जगह जगह फेंक दिया जाता है जंक, रद्दी और कूड़ा करकट वगैरह, उससे भी ज़मीन ख़राब हो जाती है. और उसके साथ साथ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश, या फिर कूड़ा करकट जो घर से निकलता है उसको भी गलत तरीके से डिस्पोज करें या इसी तरह खुला ज़मीन में जगह जगह फेंक दें, वो वहीं पड़े रहते हुए गल सड़ जाता है. फिर उसमें केमिकल्स पैदा हो जाते हैं, डेंजरस केमिकल्स होते हैं, ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो ज़मीन आलूदा हो जाती है. इसी तरह से सेकंड है इन द वाटर. पानी में किस तरह से आलूदगी होती है? ऑब्वियसली डंपिंग गार्बेज इन वाटर. उसके अलावा थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज. इसके अलावा साथ साथ नंबर 3 पे सीवेज, ऑयल और केमिकल स्पिल्स from ships or industries. Another point is throwing litter in the water. खाते पीते हैं, पिकनिक स्पॉट पे गए हैं, कहीं पानी की जगह पर है, आपने जो कुछ खाया पिया, रैपर्स हैं या कैन्स हैं या वो चीज़ें, वो भी पानी में फेंक देते हैं, उससे भी पानी गंदा आलूदा हो जाता है. थर्ड वन है ऑन द स्ट्रीट, यानी गलियों में किस तरह से गंदगी होती है. उसके लिए भी सिंपल वही चीज़ है, जंक एंड लिटर इन द स्ट्रीट, ऑन द रोड्स, सड़कों पर यहाँ वहाँ चलते फिरते आप अपने खाई पी हुई चीज़ें, रैपर्स या पॉलीथीन बैग्स फेंक दें, उससे गंदगी होती है, आलूदगी होती है. इसके अलावा गलियों में डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स, हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है और अगर वो प्रॉपर अगर डिस्पोज ना हो बल्कि बाहर गली में फेंक दिया जाए तो उससे भी गंदगी फैल जाती है. इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश और थ्रोइंग वेस्ट. फूड आइटम्स, अगर हम जैसे कुछ लोग होते हैं घरों से निकाल के बचे हुए खाना वगैरह जो है वो घर के पास या गली में कोनों में फेंक देते हैं, उसकी वजह से भी गंदगी हो जाती है. एंड द लास्ट वन इज़ इन द एयर, और सिंपल हवा में आलूदगी जो है वो तो सबसे पहली चीज़ कि स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का. इसके अलावा स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स और बर्निंग ऑफ ट्रैश एंड कटिंग ऑफ ट्रीज. ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. अगर हम जितने दरख्तों की कटिंग हो जाती है और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि ऑक्सीजन कम पैदा हो रही होती है और माहौल में धुआं ज़्यादा आ रहा है फैक्ट्री से, व्हीकल से, या फिर कूड़ा करकट जलाते हैं उससे, तो वो आलूदगी और बढ़ जाती है और फ्रेश एयर जो है वो कम हो जाती है. सो इस तरीके से हमने सारे आइडियाज़ लिखने हैं. इंशाल्लाह आई विल सेंड यू अ पिक्चर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज which will help you in writing this. Now let's come to the lesson. Students, let's start our next lesson, unit number 3,
दिस इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस कहते हैं कम करने को, रीयूज कहते हैं दोबारा से इस्तेमाल करने को, और रिसाइकल होता है किसी चीज को तब्दील करके या किसी प्रोसीजर से गुजार कर नया बनाना। ठीक है। इन द प्रीवियस लेसन यू हैव लर्न दैट द वर्ल्ड इज पोल्यूटेड बाय द ट्रैश एंड लिटर वी प्रोड्यूस। पिछले लेसन में हमने पढ़ा है कि किस तरह से हमारी जो जमीन है, हमारी दुनिया है, वो आलूदा हो रही है। जो हम कूड़ा करकट या चीजें हम बनाते हैं, जाया कर देते हैं, उसको फेंकने की वजह से। जस्ट लुक अराउंड यू एंड सी हाउ द लैंड इज बीइंग पोल्यूटेड बाय द जंक और लिटर प्रोड्यूस्ड बाय अस। अपने इर्द गिर्द देखें और आप देखें कि किस तरीके से हम जो कूड़ा करकट वगैरह रद्दी फेंक देते हैं, उससे किस तरह हमारी जमीन जो है वो आलूदा हो रही है। ये अभी हम प्रीवियसली पूरा लेसन पढ़ के आए हैं और अभी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज आवर डोमेस्टिक वेस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज वास्टली। जैसे जैसे दुनिया में आबादी बढ़ रही है, उसी तरीके से हमारे घरों में जो इस्तेमाल होने के बाद जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा है या फालतू चीजें हैं, वो भी तेजी से बढ़ रही हैं। आवर वेस्ट टुडे मोस्टली कंसिस्ट ऑफ पेपर, rags, metal, glass bottles, plastic containers and all the other countless rubbish that we put into our dustbins every day. हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है, जो फालतू चीजें या कूड़ा करकट निकलता है, उसमें क्या चीजें शामिल होती हैं? कागज होता है या फिर रद्दी इस्तेमाल की हुई फाड़े हुए सफ़े या कपड़े छोटे फाड़े हुए, और इसके अलावा मेटल, लोहे की या किसी और मेटल की चीज बनी हुई, मतलब जो जाया हो चुकी हैं, ग्लास बॉटल्स, कांच की जो बोतलें होती हैं, इसके अलावा प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक के डब्बे, या अब तो डिस्पोजेबल इतनी चीजें आ गई खाने पीने के लिए, वो यूज होती हैं, फौरन डिस्पोज कर दी जाती हैं। एंड ऑल अदर काउंटलेस रबिश, और इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग जाया कर देते हैं, दैट वी पुट इनटू आवर डस्टबिन एवरीडे, जो हम हर रोज अपनी डस्टबिन जो है वो उसमें डाल रहे होते हैं। इतना ज्यादा हम चीजें जाया करते हैं, कूड़ा बनता है घरों में, चीजें इस्तेमाल करते हैं और ढेर सारा वेस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। इफ दीज वेस्ट आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली दे बिकम पोल्यूटेंट्स फॉर आवर लैंड एंड एज यू नो पोल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। अगर ये सारा कूड़ा जो डेली एक डस्टबिन ढेर सारी भर जाती है, जैसे ये पिक्चर में हमें नजर आ रहा होगा, हमारे घरों में होती होगी, आपने भी देखा होगा, डेली इतना ज्यादा वेस्ट, इतना ज्यादा जो है कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। अगर इस सारा कूड़ा सही तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो फिर आपको पता है, अभी हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा, उसे गलत तरीके से जमीन में फेंक दिया जाए या गली में फेंक दिया जाए किसी और जगह, तो वो गल सड़ जाता है और फिर वो आलूदगी पैदा करता है, पोल्यूटेंट बन जाते हैं जो आलूदगी पैदा करने के अनासिर होते हैं, और उससे फिर हमारी जमीन भी खराब हो रही है। और आपको पता है कि सबसे बड़ा खतरा हमारी जमीन को क्या चीज है, हमारे माहौल का, वो पोल्यूशन है। अ ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट, हमारे माहौल का जो सबसे बड़ा खतरा है वो पोल्यूशन है। हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस मसले को हल कैसे कर सकते हैं? वी कैन अवॉइड पोल्यूशन बाय मेकिंग लेस ट्रैश। हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं किस तरह? बाय मेकिंग लेस ट्रैश। सबसे पहला कदम तो ये कि हम कम से कम कूड़ा पैदा करें, कम से कम कूड़ा बनाएं, यानी कम से कम चीजों को जाया करें। दैट इज रिड्यूस, उसे कहते हैं रिड्यूस, यानी कम करना। और यूजिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, या फिर ये कि चीज को बार बार इस्तेमाल करें, यानी फौरन जाया ना करें, बल्कि उसी चीज को हम दोबारा इस्तेमाल कर लें। जैसे पेपर पे लिख रहे हैं तो हर एक पेपर पे अगर छोटी सी गलती या कोई चीज हो जाती है, उसे फाड़ा और फेंक दिया, फिर दूसरे पे लिखा, फाड़ा और फेंक दिया, इस तरह करने के बजाय हम उसी को दोबारा यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे डिस्पोजेबल ग्लास या स्पून हम यूज करते हैं, तो फौरन उसको डिस्पोज करने के बजाय उसे हम दोबारा से यूज करने के लिए वॉश करके साफ करके रख सकते हैं। इट इज सेड रीयूज, यानी दोबारा इस्तेमाल करना। द थिंग्स विच कैन नॉट बी रीयूज्ड मे बी converted into some new materials or products, that is recycle। और वो चीजें जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको रिसाइकल कर सकते हैं, उन्हें कन्वर्ट करके किसी एक प्रोसेस से गुजार कर और उसको नए तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल बना सकते हैं। दैट इज रिसाइकल, उसको कहते हैं रिसाइकल। सो वी कैन मेक आवर वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन बाय प्रैक्टिसिंग दीज 3 R's।
चुनाचे हम अपनी इस दुनिया को रहने की एक बेहतरीन जगह बना सकते हैं। किस तरह? प्रैक्टिस करके 3 आवर्स की, 3 आवर्स पर। 3 आवर्स मीन रिड्यूस का R1, रीयूज का R2 और रिसाइकल का R3। ये 3 आवर्स, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 3 आवर्स ये हैं। इन तीनों की अगर हम प्रैक्टिस करें, यानी कम से कम कूड़ा पैदा करें, कम दोबारा चीज़ इस्तेमाल कर लें, या उसको एक प्रोसीजर से गुजार कर कोई नया मटेरियल बना लें। रिड्यूस मेकिंग लेस ट्रैश, रीयूज यूजिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, रिसाइकल मेकिंग न्यू मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। जो चीज़ें ज़ाया हो चुकी हैं उनको यूज़ करके कोई नई चीज़ बना लें। कोई डब्बा, कोई कैन, जो चीज़ हमारा ज़ाया हो जाता है उसको हम कोई और चीज़ में तब्दील कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप आज के लिए आप यहाँ तक इसको दोबारा पढ़ें और रीडिंग करने के बाद इसको समझने की कोशिश करें। इज देयर एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी। राइटिंग के लिए आपको ये एक्टिविटी है, ये बुक पे आपने करना है। इसको कंप्लीट करके मैं आपको इसकी पिक साथ सेंड कर दूंगी, तो आपको हेल्प मिल जाएगी और आप इस एक्सरसाइज को बुक पे ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।